देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जो है आज कारगिल दिवस जो है उसको मनाया जा रहा है, क्योंकि पूरा देश जानता है कि 26 जुलाई 1999 को 1999 में जो है वो कारगिल विजय दिवस जो है वो के रूप में मनाया जाता है। उस दिन कारगिल पे विजय हासिल हुई थी कि जिस तरीके से पाकिस्तान के सेना ने, घुसपैठियों ने कारगिल पे कब्जा कर लिया था और उसको किस तरीके से 2.5 महीने खदेड़ने में लगे थे और पाकिस्तान को जो है एक एक व्यक्ति, एक जो उनका जो घुसपैठिया था उसको यहां से बाहर निकाला गया था। और हमारे इस ऑपरेशन में, कारगिल ऑपरेशन में 527 लोग शहीद हुए थे और जिसमें 52 लोग जो हिमाचल प्रदेश के शहीद हुए थे। 4 जो है वो पूरे देश में जो है वो परमवीर चक्र मिले, जिसमें 2 हिमाचल प्रदेश के जो शहीद हुए थे उनको मिले थे। इसमें कैप्टन विक्रम बत्रा जी को मिला था और राइफलमैन संजय कुमार जी को मिला था। आज भारतीय जनता पार्टी ने हर जिले में कारगिल जो विजय दिवस है उसका आयोजन हो रहा है और कारगिल में जो शहीद हुए हैं उन परिवारों को सम्मानित किया जा रहा है, पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ही जब 99 में ये कारगिल ऑपरेशन हुआ उस दौरान जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे उस समय से सैनिकों का जो है वो पूरा सम्मान किया जा रहा है। और उससे पहले सैनिकों के साथ क्या जो है वो सरकारें करती थी और उसके बाद क्या शुरू हुआ पूरा देश जानता है। और आज पूरे देश के सैनिक जो हैं कारगिल दिवस का जो है उसको मना भी रहे हैं। पूरा भारतीय जनता पार्टी मना रही है, बाकी की भी सामाजिक संगठन जो है मना रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जो है जिला हमीरपुर का जो है यहाँ पर बड़सर में जो है वो कारगिल दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष जी और सारे भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप जो है वो हमीरपुर जिला की सब यहाँ पर जो है इस कारगिल दिवस में मनाने में आई है। प्रदेश की स्थिति के बारे में क्या कहें? प्रदेश की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि सरकार के प्रति किस तरीके से लोगों का गुस्सा फूट रहा है। हालांकि हम लोग इस हक में नहीं है कि जिस तरीके से कल थुनाग में जिस तरीके से मंत्री को काले झंडे दिखाए गए, लोगों ने किस तरीके से वहां पर किया, क्योंकि जनता का जब गुस्सा फूटता है तो इस तरीके से फूटता है। मुझे लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार को अब समझ आना चाहिए कि अब जो है वो गुस्सा जो है लोगों का बिल्कुल फूट चुका है और अब कोई भी मंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री बाहर इस तरीके से झूठी घोषणा करके जाएंगे, लोगों को गुमराह करेंगे, लोगों के साथ अन्याय करेंगे तो लोग चुप बैठने वाले नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में ये लोगों का अधिकार है कि सरकार के किसी भी व्यक्ति को, चुने हुए व्यक्ति को पूछना। और जिस तरीके से कल ये घटना घटी है, मुझे लग रहा है कि सरकार को ये संदेश है कि सुधर जाओ, नहीं तो लोग हिमाचल प्रदेश के क्या करने वाले हैं वो ट्रेलर कल लोगों ने दिखाया है। क्योंकि उन्होंने झूठी घोषणाएं करी हैं, झूठी गारंटियां दी हैं। 1500 रुपए के नाम पर एक बार नहीं 3 बार हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को ठगा गया, प्रदेश के नौजवानों को ठगा गया, प्रदेश के किसान को ठगा गया, 300 यूनिट बिजली देने के नाम पर हिमाचल प्रदेश की जनता को ठगा गया। इसलिए हर जगह ठग विधि है जो नहीं चल सकती है। आज प्रदेश की जनता जो सरकार से परेशान है, प्रदेश का कर्मचारी जिन्होंने सरकार बनाई आज सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं। तो कोई भी इस सरकार से खुश नहीं है। प्रदेश को पूरी तरह कर्जे के दलदल में डुबो दिया है और प्रदेश का नौजवान के नौकरियों के रास्ते बंद कर दिए हैं, विकास थम गया है। और हिमाचल प्रदेश में जो है 8,000 करोड़ से ज्यादा है ठेकेदारों की देनदारी इस सरकार को है। प्रदेश पे 40,000 करोड़ कर्जा जो है वो सरकार ने पिछले 2.5 साल में ले लिया है। इसलिए आने वाले समय में लोग इस सरकार को सबक सिखा रहे हैं और बहुत भयंकर सबक सिखाएंगे। इस सरकार का वही हाल होगा कांग्रेस का जो दिल्ली में हुआ है। एक भी सीट दिल्ली में नहीं, 70 में से 67 की जमानत जब्त हुई थी। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस को भी इसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो जॉब ट्रेनिंग को लेकर देखिए, ये नौजवानों के साथ बेईमानी है। पहले तो इस सरकार ने जिन नौजवान बच्चों ने एग्जाम दे रखे थे नौकरियों के, अलग अलग कोर्स में उनके इम्तिहान हुए थे, उनके रिजल्ट नहीं निकाल रहे थे। रिजल्ट निकालते तो नौकरियां देना पड़ती, इसलिए सरकार बेईमान है। प्रदेश के नौजवानों के प्रति लगातार ये सरकार बेईमानी कर रही है और नौजवानों का जो लावा है एक पहाड़ के रूप में, बारूद के रूप में जो इकट्ठा हुआ है, ये आने वाले समय में कांग्रेस के लिए बहुत भयंकर जो है वो रूप धारण करने वाला है। ये बारूद फटने वाला है। सुजानपुर के विकास को किस तरह देख रहे हैं? सुजानपुर में क्या पूरे हिमाचल प्रदेश में नहीं विकास हो रहा है? सुजानपुर में कहां हो जाए विकास? सुजानपुर में तो नजर ही नहीं आ रहा है। दूरबीन लगा के लोग देखते हैं, ढूंढे नहीं मिलता है। इसलिए सुजानपुर भी हिमाचल प्रदेश का हिस्सा है। सुजानपुर में तो मुझे लग रहा है कि
लोग अपना विकास करवा रहे हैं, जनता का विकास तो हो नहीं रहा है। तो इसलिए जनता सब देख रही है, परंतु सुजानपुर के साथ साथ पूरे 68 विधानसभा क्षेत्रों में यही हाल है। आज जो थुनाग में हुआ, आज जो सराज में हुआ, आज इनकी सरकार के किसी मुख्यमंत्री के अपनी चुनाव क्षेत्र में होता तो ऐसा शायद व्यवहार ना करते, क्योंकि अपोजिशन के लोगों के साथ जिस तरीके से ये लोग व्यवहार कर रहे हैं, मुझे लग रहा है आने वाले समय के लिए ये रीत ठीक नहीं डाल रहे हैं। देखिए, जो आज का विजय कारगिल दिवस जो यहाँ पे मनाया गया है बड़सर में, उसके लिए मैं सभी जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं और जो हमारे शहीद हुए हैं, खासकर हमारे बड़सर से 2 साथी, उनके मैं भावभीनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूँ। और प्रवीण कुमार जी और दीप चंद जी, ये 2 हमारे नायक थे जिन्होंने उस कारगिल दिवस उसमें पहाड़ी में अपना शहादत दी, और उनको मैं श्रद्धांजलि प्रस्तुत करता हूँ। दूसरे, आज मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे जिला स्तर का कार्यक्रम करने का यहाँ मौका मिला। हमें मंडल बड़सर को और मंडल बिजड़ी को, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जिंदर राणा जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि कीमती समय उन्होंने यहाँ दिया, और आशा करता हूँ कि जो हमारी जो फौज है, आपको मालूम है कि आज तीसरी सबसे बड़ी फौज है, हमारे विश्व में सबसे बड़ी फौज है, और जो अभी ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने अपनी जांबाजी दिखाई है, निश्चित रूप से हमारे सेना का मनोबल बढ़ा है। और प्रधानमंत्री महोदय ने भी जिस प्रकार से सेना का मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए भी वो बधाई के पात्र हैं। और मैं समझता हूँ कि आज हमारी सेना जो है हर तरह का जवाब देने के लिए तैयार है। कारगिल विजय दिवस, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 99 में, जिसमें मैं भी खुद पार्टिसिपेट किया हूँ, 99 में जो ये युद्ध हुआ था, ये 22 दिन 2 महीने चला था तकरीबन, और 26 जुलाई को जो वो खत्म हुआ था। 26 जुलाई के बाद ही मैं जो वो उधर से डी-इंडक्ट हुआ था, और इस 26 जुलाई को एज ए कारगिल दिवस के रूप में, कारगिल विजय दिवस के रूप में जो वो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया, और ये हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें एक्स सर्विसमैन, इवन सर्विसमैन जो छुट्टी पे हों या कहीं भी हों, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और पूरा उसका मनोबल पूरा ऊंचा कर रहे हैं। सर, बात करेंगे आज के समय की, आज की सेना के बारे में। सर, पुलवामा हमला हुआ, उसके बाद पहलगाम हमला हुआ, इसे किस तरह देखते हैं सर? क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है? क्या इसको मैं राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं कहूंगा। ये जो पहलगाम का हमला हुआ है, ये तो इनोसेंट बंदे मारे गए हैं। 26 जो हमारे जिसमें कि कई न्यूली मैरिड भी थे, उन्होंने भी अपनी जान जो है गंवा दी। उसी का बदला लेने के लिए जो हमारी सरकार है, उन्होंने दम भर लिया कि ये लोग जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा है, उसको हम चैन से नहीं सोने देंगे। और यही प्रण करके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने सेना को पहले ही ये हुक्म दे दिया था कि आप तैयार रहिए। कब क्या करेंगे, ये जगह, डेट और समय, ये जो है वो आर्मी तय करेगी, हमारी आर्म्ड फोर्सेस तय करेंगी कि कब हमने उसके ऊपर हमला करना है। और वही हमने 6-7 की रात को बिना किसी को बताए, किसी को भनक नहीं लगने दी, और हमने उसके 9 टेररिस्ट कैंप को तबाह कर दिया। जब हमारा ये एम था कि हम सिर्फ टेररिस्ट कैंप के लिए ही जाएंगे, हम वैसे लड़ाई नहीं चाहते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने, हमारे दुश्मन ने एक चाल चली कि नहीं, इनके ऊपर ड्रोन से या किसी दूसरे चीज से हमला किया जाए, मिसाइल से हमला किया जाए, तभी 9-10 मई की रात को हमारी सेना ने उनके पूरे जो है वो 11 के 11 एयरबेस तबाह कर दिए, जिसमें जहां पे उन्होंने न्यूक्लियर भी रखा था काले खान के एरिया में, वहां पर भी उन्होंने हमला किया और उसको भी बुरी तरह तबाह किया। आने वाली पीढ़ी, जो नई पीढ़ी है, उसको क्या संदेश देंगे? मैं आने वाली पीढ़ी को एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहूंगा। क्योंकि आने वाली पीढ़ी, जब मैं यहाँ पे अभी ऑफिसर इंचार्ज ECHS पॉलीक्लिनिक भी हूँ, और मेरे साथ पूरे एक्स सर्विसमैन और उनके बच्चे भी यहाँ पे आते हैं, अपना इलाज के लिए आते हैं, तो जब मैं कभी कभी सुनता हूँ कि उनके लड़के भी, उनके बच्चे भी जो है वो गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या ड्रग के साथ जा रहे हैं, तो मैं आने वाली पीढ़ी को यही शिक्षा दूंगा
कि वो अच्छे रास्ते पे चलें और सेना के लिए और दूसरी जगह के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए या पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्राई करें, ताकि वो जब सेना में चले जाएंगे तो इस जो गलत धारणा है ड्रग वाली, उससे दूर चले जाएंगे और अपना डिसिप्लिन में रहेंगे और पूरी कौम को भी एक संदेश पेश करेंगे। हवलदार राजकुमार 14 जैक राइफल, हवलदार स्वामीनाथ चंदेल 12 ग्रेनेडियर, राइफलमैन सुनील कुमार 20 जैक, सिपाही राकेश कुमार 27 राजपूत। साथ में ही हम कारगिल युद्ध में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले का फल चाहिए। बहुत ही प्यारी अभिलाषा है सैनिक की। हम सभी भूतपूर्व सैनिक और जितने भी सिविलियन उपस्थित सिविलियन गणमान्य व्यक्ति हैं, वो कहीं ना कहीं इस ऑपरेशन से जुड़े हुए, क्योंकि ये एक बहुत पुरानी बात नहीं है। किसी ने देखा है, किसी ने सुना है, किसी ने एक्सपीरियंस किया है। अतः हम सभी ये जानते हैं कि यह युद्ध इतनी कठिन परिस्थितियों में लड़ा गया था। ऐसी परिस्थितियां जहां पर विश्व की बहुत सी सेनाएं युद्ध के बारे में सोच भी नहीं सकती, वहां पर हमारे सशस्त्र बलों ने जिस साहस और पराक्रम का परिचय पूरी दुनिया को दिया था, उससे आज भी हर हिंदुस्तानी का सीना फख्र से चौड़ा हो जाता है। हम इस तरह हैं: कैप्टन मनोज कुमार पांडे साहब, कैप्टन विक्रम बत्रा साहब, ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव एंड राइफलमैन संजय कुमार। ये सभी सैनिक कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना के गौरव थे। उनके वीरतापूर्ण कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा।